नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर जोन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर हम वोल्टेज को कम कर दें या फिर ज़्यादा कर दें तो हमारे मोटर की जो वाइंडिंग है उस पर क्या असर पड़ेगा। इसी चीज़ पे हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे, और दोस्तों साथ में हम जानेंगे कि वोल्टेज होता क्या है, और दोस्तों अगर उसको हम कम या ज़्यादा करते हैं तो क्या असर पड़ता है हमारे मोटर पे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो कम कर देंगे तो क्या होगा। सबसे पहला कंडीशन दोस्तों हमने लिया है कि लो वोल्टेज। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जो मोटर होता है उसे चलने के लिए 415 वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, लो वोल्टेज, मतलब कि 415 से कम चलाएंगे, मतलब 380 या फिर 350 वोल्टेज पे इसे हम चलाएंगे तो क्या होगा हमारे मोटर के वाइंडिंग के ऊपर। इसी पे हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ होगा दोस्तों हमारा, वो होगा लो टॉर्क। लो टॉर्क दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो मोटर का एंगुलर रोटेशन है वो कम हो जाएगा। हमारा जो पहले मोटर जिस स्पीड से रोटेट कर रहा था, जैसे मान लीजिए 1200 आरपीएम, 1500 आरपीएम, जो भी हमारे मोटर की रोटेशन स्पीड हो वो हमारी कम हो जाएगी, और जिससे कि दोस्तों हमारा एम्पियर इंक्रीज कर जाएगा, और साथ ही साथ हमारी वाइंडिंग की जो हीटिंग है, मतलब कि हमारे जो मोटर की हीटिंग है वो बढ़ जाएगी, और हमारा फाइनली जो मोटर की वाइंडिंग है वो जल जाएगी, पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी दोस्तों। मतलब कि हमारा जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा दोस्तों, अगर हमारा लो वोल्टेज होगा तो। दोस्तों इससे पहले थोड़ा सा आइए हम समझ लेते हैं कि वोल्टेज होता क्या है। दोस्तों वोल्टेज को समझने के लिए आपको समझना होगा कि जैसे मान लीजिए कोई हमारी एक पाइप है, और इस पाइप से हम कनेक्ट कर देते हैं किसको, मोटर को। ध्यान दीजिएगा, मोटर को हम कनेक्ट कर दिए, ये हमारी पाइप है। मान लीजिए दोस्तों ये पाइप की जो हमारी कैपेसिटी है वो 6 केजी के प्रेशर को ये झेल सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा मोटर है, ये मोटर साथ हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया, और हमारी जो पाइप की कैपेसिटी है वो 6 केजी तक झेल सकती है। तो दोस्तों मान लीजिए हम इस मोटर के अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है पानी को ले जाने का, अगर हम उसको बढ़ा देते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए इसकी जो कैपेसिटी है 6 केजी की, अगर हम इसको 7 या फिर 8 केजी कर दें तो क्या होगा, हमारा जो दोस्तों मोटर है ये हमारा फट जाएगा, और जिससे कि हमारा जो पानी जाने का रास्ता है वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। उसी चीज़ के आइए दोस्तों हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हमारा जो पानी है, वाटर है, वो हमारा क्या है, करंट है, और हमारा जो दोस्तों जिस प्रेशर से हमारा पानी जा रहा है, जो धक्का लगा रहा है पानी को ले जाने में यहाँ से, वो क्या है, हमारा वोल्टेज है। सीधी सीधी बात है दोस्तों कि हमारा जो पानी है वो हमारा करंट है, और जो हमारा पानी को ले जाने का काम कर रहा है, जो धक्का लगा रहा है, मतलब जिस प्रेशर से पानी इस मोटर से निकल रहा है, वो हमारा दोस्तों क्या है, वोल्टेज है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ समझते हैं कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा टॉर्क, मतलब कि एक तरीके से समझिए कि मोटर को नचाने के लिए, एंगुलर रोटेशन कराने के लिए जिस प्रेशर से पहले हमारा वोल्टेज आ रहा था, लो वोल्टेज कंडीशन दोस्तों बता रहे हैं, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो सीधी बात आप समझ सकते हैं वो रोटेट कम होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा करंट एम्पियर है वो क्या है, उसी स्पीड से अभी आ रहा है। अब आइए दोस्तों हम समझते हैं कि कौन सी वाइंडिंग के लिए कितना टेम्परेचर ज़रूरी होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान 2 रोटी खा रहा है, कोई इंसान 4 रोटी खा रहा है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। उसी प्रकार से हम समझेंगे कौन सी वाइंडिंग के लिए कितना टेम्परेचर ज़रूरी है, या फिर कितना टेम्परेचर वो झेल सकता है। इसको हम समझते हैं दोस्तों इंसुलेशन क्लास से। इंसुलेशन क्लास दोस्तों क्या होता है, आप मोटर के नेम प्लेट पे जाएंगे जब, तो वहाँ पे लिखा रहता है, कभी कभी आप देखते होंगे, वहाँ पे लिखा रहता है, F लिखा रहता है, H लिखा रहता है, या फिर A लिखा रहता है, या फिर बी लिखा रहता है। आप आज जाइएगा अपने मोटर पर देखिएगा तो ऐसा लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों हमारा इंसुलेशन क्लास। इससे हम समझते हैं कि जो हमारी मोटर की वाइंडिंग है वो कितने टेम्परेचर को झेल सकती है। एफ का मतलब होता है दोस्तों 155 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को फाइनली झेल सकती है, और हमारा एच का मतलब होता है दोस्तों ये 180 डिग्री के टेम्परेचर को ये झेल सकता है। ए का मतलब होता है दोस्तों 105 डिग्री, और हमारा जो बी होता है 120 डिग्री के टेम्परेचर को झेल सकता है। दोस्तों हमारे यहाँ जनरली यूज किया जाता है एफ को ही, मतलब 155 का जो टेम्परेचर होता है इसी को हम लोग लेके चलते हैं।
दोस्तों अगर आपके इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पर एक नया वीडियो बना देंगे। इंसुलेशन क्लास का मतलब दोस्तों होता है कि फाइनली हमारा मोटर का जो वाइंडिंग है इससे ज़्यादा का टेम्परेचर नहीं झेल पाएगा। अगर इससे ज़्यादा का होगा तो हमारा क्या होगा, बर्न हो जाएगा हमारा क्या, मोटर की वाइंडिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर F लिखा है तो ध्यान दीजिएगा उसको 155 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, वरना हमारा जो मोटर का वाइंडिंग है सीधा सीधा वार्निंग आएगा कि आपकी वाइंडिंग जो है वो जल जाएगी। आज जाइएगा अपनी मोटर के नेम प्लेट को देखिएगा और वहाँ पे देख के हमें बताइएगा कि आपका जो मोटर है वो कितने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को। हमारी दूसरी कंडीशन है हाई वोल्टेज। पहला तो हमने समझा कि लो वोल्टेज करने से हमारे मोटर की वाइंडिंग के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, मतलब कि पहले हमने क्या किया था, 415 को 380 या फिर 350 किया था। अब हम क्या करेंगे, 415 को अगर हम इसको बढ़ा करके 450 या फिर दोस्तों 500 वोल्ट करते हैं तो हमारे मोटर की जो वाइंडिंग है उस पर क्या असर पड़ेगा, आइए इस पर हम बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मान लीजिए हमारा कोई मोटर है, मोटर के साथ हमारा कोई पाइप कनेक्ट है और इस हमारे पाइप की जो कैपेसिटी है मान लीजिए 6 केजी के प्रेशर को झेल सकता है। अगर हम इसको बढ़ा दें 7 या फिर 8 केजी कर दें तो क्या होगा कि दोस्तों हमारी जो पाइप है ये क्रैक हो जाएगी, मतलब कि फट जाएगी, ये हमारी पाइप झेल नहीं पाएगी इतने ज़्यादा प्रेशर को। वही होगा दोस्तों अगर हम 415 से इसे 450 या फिर 500 कर दें तो क्या होगा दोस्तों, हमारी जो वायर है किसकी, मोटर की वाइंडिंग की, वो क्या होगा दोस्तों, वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा और हमारा जो मोटर है वो बर्न हो जाएगा। और जो हमारा दोस्तों टॉर्क है, ध्यान दीजिएगा, टॉर्क है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा और इतना इंक्रीज कर जाएगा कि हमारा जो फाइनली मोटर की जो वाइंडिंग है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और दोस्तों आपने ओम का नियम तो जानते ही होंगे, B बराबर IR। हमारा जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा करके 415 के बजाय 450 कर दिए तो क्या होगा दोस्तों, साथ ही साथ हमारा करंट भी इंक्रीज कर जाएगा और हमारा जो मोटर की वाइंडिंग है वो ब्लास्ट हो जाएगी दोस्तों। अब हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की कंडीशन में क्या होता है। सीधी सीधी बातें हैं दोस्तों, अगर हम लो वोल्टेज करेंगे उसका टार्क जो है कम हो जाएगा जिससे हमारा एम्पियर इंक्रीज कर जाएगा और हमारा जो मोटर है वो क्या होगा, जल जाएगा। और हाई वोल्टेज दोस्तों पता है किसी चीज़ की जो लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा उसे हम चीज़ें देंगे, या फिर मान लीजिए कोई मोटर की पाइप है अगर उसके अंदर क्षमता 5 केजी का है उसे हम 10 केजी दे देंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारे जो मोटर की पाइप है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी, बर्न हो जाएगा और हमारा जो मोटर का पाइप है वो ख़राब हो जाएगा। यही होता है दोस्तों लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के कंडीशन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।